हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन and also write pair of similar triangles in the symbolic form। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हमें गिवन है। हमें बताना है कि इसमें से कौन से ट्रायंगल की पेयर सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, दो ट्रायंगल हमारे पास है ABC और PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल जो A है वो इक्वल है एंगल P के, क्योंकि ये दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल जो B है वो इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है। ये दोनों 40 डिग्री के हैं। तो इस तरह से बाय AAA क्राइटेरिया, A स्टैंड्स फॉर एंगल, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A के इक्वल है P तो P लिखेंगे, B के इक्वल है Q तो Q लिखेंगे, C के इक्वल R है तो R लिखेंगे। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल हमें गिवन है ABC एंड PQR, हमें बताना है सिमिलर है या नहीं। तो इसमें हमें साइड्स की लेंथ गिवन है, तो AB हम लिखेंगे AB अपॉन AB 2 की इसकी लेंथ गिवन है, और इधर QR की 4 की, तो इसके अपॉन में 4 लिखेंगे क्योंकि इसका डबल है। हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड्स डबल हो रही हैं। तो AB है 2 और QR है 4, इसको हम काटेंगे, यहां से आएगा 1/2। अब हम लिखेंगे AC अपॉन AC की 3 है और इधर QP की 6 है, तो अपॉन QP इज इक्वल टू AC इज 3, QP इज 6, इसको हम काटेंगे, यहां से आएगा 1/2। अब हम लिखेंगे BC अपॉन RP। यहां पे BC की लेंथ गिवन है 2.5 और RP की है 5। इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन, इसका 10 नीचे आ जाएगा तो 50, 10 इंटू 5 इज 50, इसको हम काटेंगे तो आएगा 1/2। इस तरह से यहां से मेरे पास आया कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन QP इज इक्वल टू BC अपॉन RP, यानी कि जो तीनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में यहाँ पे आ रही है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। तो बाय SSS क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल जो है ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो एक B की लेंथ है 2 तो हम QR लिखेंगे पहले क्योंकि इसकी 4 है, और फिर P लिखेंगे। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। हमें रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है, PQR नहीं लिखना, QRP लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो ट्रायंगल गिवन है LMP एंड DEF। इधर हम लिखते हैं LP और इसके इधर कोरस्पॉन्डिंग हमें दिख रहा है ये 3 का डबल 6 हो रहा है, यानी कि DF। तो LP अपॉन DF, LP है 3
और डी एफ है 6। हम काटेंगे, यहाँ से आएगा 1/2। अब यहाँ पे ये डी ई है और इधर एम पी है, तो एम पी अपॉन डी ई। एम पी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 4। इसको हम काटेंगे तो यहां से मेरे पास आएगा 1/2। इधर ये है एल एम और इधर है ई एफ। एल एम की वैल्यू है 2.7 और ई एफ की वैल्यू है 5। तो ये यहाँ से नहीं कट रहा है, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एल पी अपॉन डी एफ इक्वल है एम पी अपॉन डी ई, बट ये इक्वल नहीं है एल एम अपॉन ई एफ के। तो इक्वल नहीं है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया नहीं लग पा रहा है। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है एम एन एल और पी क्यू आर। यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल एम है वो इक्वल है एंगल क्यू के। और सेकेंडली हमारे पास ये साइड जो है एम एन और इधर से है क्यू पी, वो इक्वल है एम एन की वैल्यू है 2.5 और क्यू पी की वैल्यू है 5। इसको हम काटेंगे तो यहां से आएगा 1/2। अब इधर एम एल और इधर से क्यू आर। एम एल की वैल्यू है 5 और क्यू आर की वैल्यू है 10। इसको हम काटेंगे तो यहां से आएगा 1/2। इस तरह से एक एंगल इक्वल आ रहा है और दो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल आ रही है। तो बाय एस ए एस दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, एक एंगल, तो साइड एंगल साइड हम लिखेंगे। ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इधर m 70 डिग्री है और इधर क्यू, तो हम पहले क्यू लिखेंगे और फिर n की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि 2.5 इसके कोरस्पॉन्डिंग है 5। तो p की तरफ हम जाएंगे तो p लिखेंगे और फिर r। तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन में खास ध्यान रखना है, इसको p क्यू r नहीं लिखना, ट्रायंगल क्यू पी आर लिखना है। अब ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी एंड डी ई एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल एफ के, और सेकेंडली ए से बी की तरफ जो साइड जा रही है यानी कि ए बी अपॉन इधर एफ से डी की तरफ जा रही है यानी कि एफ डी। ए बी की वैल्यू है 2.5 और एफ डी की वैल्यू है यहाँ पे 5। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2। अब हम निकालेंगे ए सी हमें चाहिए, क्योंकि जिन दो साइड्स के बीच में वो एंगल आता है वो साइड हम लेकर चलते हैं एस क्राइटेरिया में, लेकिन हमें यहाँ पे ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे ए सी अपॉन इधर एफ से ई की तरफ जा रहा है यानी कि एफ ई। ए सी को हम एज इट इज लिखेंगे और एफ ई की वैल्यू है 6। तो यहां पे एंगल तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये एस एस इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल नहीं आ रही, यानी कि ए बी अपॉन एफ डी इक्वल नहीं है ए सी अपॉन 6 के, क्योंकि ए सी की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है ही नहीं। तो यहाँ से मेरे पास आया दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं है।
अब ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है यहाँ पे DEF एंड PQR। इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो दो एंगल दे रखे हैं DE और इसमें हमें दे रखा है QR। तो हम सबसे पहले तीसरा एंगल निकालेंगे, इसका एंगल F निकालेंगे और इसका एंगल P निकालेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री, E की वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री और F की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो ये आएगा 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल F निकालना है, ये आएगा 180 डिग्री। 150 को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 150 डिग्री। तो एंगल F की यहाँ से वैल्यू आएगी 30 डिग्री। इस तरह से एंगल F हमारे पास 30 डिग्री का आ गया है। अब दूसरे ट्रायंगल में हम एंगल P निकालेंगे। इसको यहां से इरेज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल P हमें निकालना है, एंगल Q है 80 डिग्री और एंगल R है 30 डिग्री। इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। अब हमें एंगल P निकालना है, प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P की यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल P की यहाँ से वैल्यू आएगी 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 70 डिग्री। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास तीनों एंगल की वैल्यू आ चुकी है और इन दोनों ट्रायंगल में एंगल जो D है वो एंगल P के इक्वल है क्योंकि दोनों 70 डिग्री के हैं। एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है, दोनों 80 डिग्री हैं। और एंगल F जो है वो एंगल R के इक्वल है क्योंकि दोनों 30 डिग्री के हैं। तो बाय ए क्राइटेरिया तीनों एंगल है इक्वल है, तो एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा। ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल D के इक्वल है P तो P लिखेंगे, E के इक्वल है Q तो Q लिखेंगे और F के इक्वल है R तो R लिखेंगे। तो यहाँ से ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA और एंगल BOC की वैल्यू है 125 डिग्री, एंगल CDO की वैल्यू है 70 डिग्री। हमें एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगल DOC निकालते हैं। इस लाइन को अगर हम देखें, ये वाली जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल BOC और एंगल DOC। तो इन दोनों का एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर। हमें DOC की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल DOC प्लस
एंगल BOC की वैल्यू हमें गिवन है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल DOC यहाँ पे निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC की यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी 55 डिग्री। एंगल DOC is equal to 55 डिग्री। अब हम DCO की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम ट्रायंगल DOC में अगर देखें तो इसमें CDO और DOC और DCO तीन एंगल आ रहे हैं। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पे CDO की हमारे पास वैल्यू है 70 डिग्री, तो यहां 70 डिग्री लिखेंगे प्लस DOC की वैल्यू हमने निकाली है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिखेंगे। DCO हमें फाइंड आउट करना है, तो DCO को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री और 55 डिग्री ये होगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल DCO निकालना है, ये होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इस तरह से एंगल DCO की वैल्यू मेरे पास आई है। इसको जब माइनस करेंगे तो मेरे पास यहां से आएगा 55 डिग्री। तो एंगल DCO की वैल्यू मेरे पास यहां से आई है 55 डिग्री। और इधर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। इस तरह से दो एंगल मेरे पास यहां पे आ गए हैं। अब हमें तीसरा एंगल निकालना है OAB। हमें ट्रायंगल जो है ODC सिमिलर गिवन है ट्रायंगल OBA के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें OAB की वैल्यू निकालनी है, एंगल OAB हमें निकालना है। अगर इस ODC ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल OCD। तो एंगल OCD जो होगा वो एंगल OAB के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो OCD की वैल्यू मेरे पास है, OCD या DOC ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है 55 डिग्री। तो यहां 55 डिग्री हम लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल OAB। तो इस तरह से एंगल OAB की वैल्यू मेरे पास यहां से आई है 55 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें तीन एंगल्स निकालने थे, DOC, DCO एंड OAB। इन तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम आई है 55 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. हमें ट्रेपेजियम ABCD गिवन है,
इसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए दो ट्राइंगल्स का हमें प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी के। तो हम ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वाला इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दो लाइन अगर पैरेलल गिवन है, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और सेकेंडली हमारे पास एक और चीज आई है, एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ सी डी के और एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ डी सी के क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाय ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी, उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसका ओ ए ओ बी का और इसकी साइड ओ सी इक्वल होगी ओ बी और इस वाले की ये वाली साइड ओ डी। तो इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर चुके हैं और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इस फिगर में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल दे रखा है क्यू टी अपॉन पी आर के और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर हम लेके चलते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल 1 भी आ रहा है, एंगल 2 भी। इसमें एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 के अपोजिट है पी आर, तो पी आर जो साइड है वो इक्वल होगी एंगल 2 के अपोजिट है क्यू पी, तो इक्वल टू क्यू पी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये ए के अपोजिट पी आर है और 2 के अपोजिट क्यू पी है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक चीज और आ गई है कि पी आर जो है वो इक्वल है क्यू पी के। अब हम इसको यहां से इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर। हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल
टी क्यू आर, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल है, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है टी क्यू आर, इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर, इसके सिमिलर हमें इसको प्रूव करना है। तो इन दोनों में ही एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल जो है पी क्यू एस वो इक्वल होगा एंगल टी क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 1 है, बोथ आर एंगल 1। तो एक एंगल हमारे पास यहां से इक्वल आ गया है। और सेकंड चीज हमें क्वेश्चन में यहां पे गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर, लेकिन हम पी आर को क्यू पी के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि पी आर इक्वल है क्यू पी के। तो इस तरह से मेरे पास यहां से आ गया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, इस वाले का क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल है क्यू पी अपॉन क्यू टी। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो उनका रेशियो इक्वल आ चुका है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी क्यू एस जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ चुका है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और एक एंगल इक्वल आ चुका है। तो एस ए एस क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा, और जो दोनों ट्रायंगल्स हैं पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। हमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है, हमें इस ट्रायंगल में एस और टी कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है साइड पी आर और क्यू आर पे, और हमें एंगल जो पी है वो इक्वल गिवन है एंगल आर टी एस के। हमें प्रूव करना है कि एंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के, यानी कि आर टी एस जो है ये सिमिलर होगा इस पूरे ट्रायंगल के, यानी कि आर पी क्यू के। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दो ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो आर है वो एंगल इक्वल है इस वाले में और इस वाले में। एंगल पी आर क्यू जो है वो इक्वल है एंगल टी आर एस के, क्योंकि ये एंगल आर जो है दोनों में कॉमन है। और इसी के साथ ही ये एंगल हमें यहां पे इक्वल गिवन भी है, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल है एंगल आर टी एस के, क्योंकि ये हमें यहां पे गिवन है और ये वाला जो है ये कॉमन है। तो दो इन ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो बाय ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया यहां पे लगेगा एंगल, क्योंकि दो एंगल यहां पे इक्वल आए हैं। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो इस तरह से जो दो ट्रायंगल है सिमिलर प्रूव होते हैं।
और इसी के साथ ही हमारी ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। आई होप you like this video. If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.